बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ क्लास 9th के हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर लेकर। फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी, उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स 40+ ऑब्जेक्टिव्स होगा इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने पहला और दूसरा चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जा करके आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे दिया है, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखा जाए पहला क्वेश्चन में क्या कहा रहा है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि वाल्टेयर क्या था। वाल्टेयर जो है ये क्या था? वैज्ञानिक, गणितज्ञ, लेखक, शिल्पकार। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेखक। वाल्टेयर कौन था? लेखक था, उसके साथ साथ दार्शनिक था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो जो है यहाँ पर ऑप्शन है समाजवाद, जनता की इच्छा शक्ति, पृथक्करण, निरंकुशता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जनता की इच्छा, यानी लोकतंत्र का ये समर्थक था, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में सामाजिक संविदा, ऑप्शन बी में है विधि की आत्मा, ऑप्शन सी में है दास कैपिटल, ऑप्शन डी में वृहत ज्ञान कोश। तो सही आंसर हो जाएगा विधि की आत्मा, जिसको द स्पिरिट ऑफ लॉज भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल आपका सही है। दास कैपिटल को किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा, आप लोगों को पता ही होगा। अगला देखते हैं, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? यानी जिस समय फ्रांस की राजक्रांति हुई 1789 ईस्वी में, उस समय वहाँ का राजा कौन था? नेपोलियन, लुई 14वां, लुई 16वां, मिराबेयो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लुई 16वां, यानी ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल आपका सही है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो आपका अमेरिका है उसका 4 जुलाई को, ठीक उसी प्रकार जो फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस है ये 14 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या आ रहा। फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग या स्टेटस में विभक्त था? तो फ्रांसीसी समाज जो था ये 3 वर्ग में विभक्त था। पहले वर्ग में आता था पादरी, दूसरे में कुलीन, तीसरे में साधारण वर्ग, और उसके बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ था जो तीसरे वर्ग में ही आता था। आगे देखते हैं क्या कह रहा। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? ऑप्शन ए में स्टेटस जनरल, ऑप्शन बी में पार्लमा, ऑप्शन सी में है गिल्ड, ऑप्शन डी में है पॉप। तो सही आंसर हो जाएगा पार्लमा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट करो? तो किसने कहा था कि भ्रष्ट गिरजे यानी गिरजाघर को नष्ट कर दो? तो ऑप्शन ए में है मॉन्टेस्क्यू, बी में रूसो, सी में है वाल्टेयर और डी में है दिदरो। तो सही आंसर हो जाएगा वाल्टेयर ने, ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई किस ईस्वी में हुई ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1688 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? उसका जो स्वरूप था, ढांचा था, वो क्या था? तो ये बुर्जुआ क्रांति कहलाता है, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग जो था, जो तीसरे वर्ग में था और अपने आप को दूसरे वर्ग का दर्जा दिलवाना चाहता था। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष में हुई? तो शुरू में ही चर्चा किया गया 1789 में फ्रांस की पहली राजक्रांति हुई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बस्तिल का पतन कब हुआ? बस्तिल का पतन कब हुआ? तो बस्तिल का पतन कब हो गया था? ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बस्तिल पर हमला हुआ और उसके साथ ही बस्तिल का पतन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? यानी प्रथम वर्ग में जो 3 वर्गों में बटा जाता था फ्रांस का पूरा समाज, उसमें प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो सही आंसर किसका क्या हो जाएगा? प्रथम में आते थे पादरी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर कि द्वितीय स्टेट में इनमें से कौन थे? तो द्वितीय स्टेट आते थे कुलीन, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। अगर इसी तरह का और वीडियो चाहिए, सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे? तृतीय स्टेट में कौन आते थे? सर्वसाधारण वर्ग, यानी साधारण लोग, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है, विश्वकोश का संपादक कौन था? यानी इस विश्वकोश जो था इसके संपादक यानी लिखने वाले रचयिता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा दिदरो, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है।
17 में कह रहा है जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था, यानी फेमस नेता कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 का, ऑप्शन बी मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, यानी ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था। तो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा जो है फ्रांस की राज क्रांति में दिया गया था, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई इसी में दिया गया। इसके अलावा ही फ्रांस में क्रांति हुई है, ठीक है, 10वां क्लास में आप लोग पढ़ेंगे 1830 में और 1848 में। मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा जारी की गई। तो मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा कब जारी की गई, तो यहाँ पर आपका अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 अगस्त 1789 ईस्वी को, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या किसने दिया शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को मोंटेस्क्यू ने दिया था, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। दी सोशल कंट्रैक्ट और एमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है, रूसो है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला था। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसे मिला, सक्रिय नागरिक को। सक्रिय नागरिक किसे कहा गया, वैसे नागरिक जो कर चुकाते थे यानी टैक्स देते थे उन्हीं को सक्रिय एक्टिव सिटीजन कहा गया, सक्रिय नागरिक कहा गया, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई। शासन व्यवस्था किस प्रकार की लागू की गई, तो वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी ऑप्शन डी जो है ये लागू किया गया 1789 की क्रांति के बाद। अगला देखते हैं नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया। तो नेपोलियन कोड जो है किस वर्ष लागू किया गया, यानी उसके लागू होने का वर्ष क्या था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1804 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद कहा गया कि किसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन जो है ये उत्तम है। तो सही आंसर हो जाएगा वाल्टियर ने ऐसा कहा था, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल आपका सही है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था। तो फ्रांस में सबसे अधिक करों का बोझ जो था वो साधारण जनता पर था, इसलिए कहा जाता था पादरी पूजा करते हैं, कुलीन जो है वो शासन करते हैं और साधारण जनता जो है वो कर देती है, टैक्स भरती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन में क्या करा। सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई थी। तो सम्राट लुई 16वां जिसके समय 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसमें एक मशीन चला हुआ था गिलोटिन, जिसमें चढ़ा करके लुई 16वां को फांसी दिया गया था। तो वह डेट था 21 जनवरी 1793 ईस्वी को, जब रॉब्सपियर ने आतंक का राज स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था। तो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक जो है द सोशल कंट्रैक्ट, ये सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। बास्तिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ही धावा बोला था और इसी के साथ साथ ही बास्तिल के किले का पतन हो गया था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या करें। आतंक का राज जो 1793-94 में की स्थापना किसने की थी। तो मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया, रॉब्सपियर ने, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। रॉब्सपियर ने 1793-94 ईस्वी में आतंक का राज यानी डर का राज जो है स्थापित किया। फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका क्या बना दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, मित्र बना दिया, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस तिथि में राष्ट्रीय दिवस यानी वहाँ का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 जुलाई को, यानी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को वहाँ पर राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपोलियन सम्राट कब बना, यानी नेपोलियन किस ईस्वी में सम्राट बना। तो नेपोलियन जो है ये 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना और फ्रांस में फिर से क्या कर दिया, ये राजशाही व्यवस्था को लागू किया। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है। किसने कहा कि मेरी इच्छा ही कानून है। तो ये किसने कहा था, लुई 14वां ने, लुई 16वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने। तो इस ऐसा कहने वाले थे लुई 16वां, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। मेरी एंटोइनेट कहाँ की राजकुमारी थी। जो लुई 16वां की पत्नी थी वो
मेरो एंतोनी थी, जिसको मैडम डिफिसिट भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खर्चीली थी। ये वर्साई के शीश महल में रहती थी। तो ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही, यानी इसका मैका ऑस्ट्रिया में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेटर्स दी कैचे क्या था? लेटर्स दी कैचे जो है पूछ रहा है ये क्या था? तो ये क्या था? लेटर्स दी कैचे तो राजा आज्ञा था, यानी राजा की आज्ञा को लेटर्स दी कैचे कहा जाता था फ्रांस में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। स्टेटस जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई? तो स्टेटस जनरल की बैठक जो है ये 5 मई 1789 ईस्वी को आरंभ हुई, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे क्या था? लिब्रे के बारे में पूछ रहा है कि ये लिब्रे जो था क्या था? तो लिब्रे क्या था? ये फ्रांसीसी मुद्रा था। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं लुई 16वां कब गद्दी पर बैठा, यानी वो कब शासक बना? तो लुई 16वां जो है बहुत कम उम्र में शासक बना था। वो 1774 ईस्वी में गद्दी में बैठा था। उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र यानी आयु क्या थी? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी यानी 20 वर्ष। अगला देखते हैं टाइद क्या था? टाइद या टीथे इसको बोलते हैं। तो टाइद क्या था? तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइल या टैले क्या था? तो टाइल जो था ये आपका प्रत्यक्ष कर जो लिया जाता था उसको टाइल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र कब पारित हुआ? तो अधिकारों का घोषणा पत्र जो है ये कब पारित हुआ? तो 1688 में गौरव क्रांति हुई। उसके एक साल बाद 1689 ईस्वी में अधिकारों का घोषणा पत्र पारित हुआ, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। 44 में देखते हैं किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? किसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ? आई एम द स्टेट। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।